जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स 11 का यार डॉक्टर एजाज वालेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारा नए एपिसोड का इंतजार है। आज की गर्मी बहुत ज्यादा है, कोशिश करेंगे सेफ रहें। कोरोना आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट हो रहा है, प्लस इंजेक्शंस ने आके काफी हद तक हमें और सेफ कर दिया है। सो लेट्स वाह एंड प्रे कि यार इस मुल्क से कोरोना जल्द चला जाए और हम लोग सुकून के साथ लाइफ को गुजार सकें। अब पता है मेरे इस शो में आते हैं मेहमान वो जो हमारे दोस्त होते हैं। आज के जो हमारे दोस्त हैं वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे बंदे हैं जिनका दिल बोलता है। उनके पास एक बहुत बड़ा दिल है, कहते हैं ना बड़े दिल वाला इंसान की वो शख्सियत है। बहुत ही आला शख्सियत, बहुत ही हम्बल पर्सोना और अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी खूबसूरत आवाज से नवाजा है कि ही इज सो ब्लेस्ड। और जब परफॉर्म करते हैं, अगर हम कव्वाली की बात करें तो एक बहुत बड़ा आजकल मेजॉरिटी ऑफ जो इवेंट्स होते हैं वो उनके साथ ही होते हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और इन्होंने हाल ही में अपना एक नया टच दिया। इन्होंने अपने सिंगिंग में कुछ मॉडर्नाइज्ड गीत दिए जिन्होंने उनको और लोकप्रिय बनाया। यस, ही इज रेनिंग द म्यूजिक एरिना। अपनी एक क्लास रखते हैं, अपना एक लेवल मकाम रखते हैं और इनके पास यही है। और मॉडर्नाइज्ड कव्वाली में एक बहुत बड़ा आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे। आज का आपका दिन समझ जाएगा। We have with us the amazing शेर मियां साहब। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सही कहा सब है दिल से आपने। और मैंने आप जब जो कहते हैं वो सही होता है। हर हालत में बोली तो सोचता हूं कि नहीं बिलीव करें कि मैं बस दिल से बोल रहा हूं। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप वो एक तो लिखते नहीं है और फिर नहीं। और रियलिटी क्या है ज़िंदगी में, जो सच होता है ना, कोई भी हो वो बंदा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लिखना या उसको सोचना, वो खुद ब खुद आता जाता है। अब अगर हमने बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन आज का शो डिफरेंट होगा। अच्छा, यहाँ दिल की बात ठीक है, अपना दिल की मजीद ज्यादा बात है। पहला सवाल तो आपसे ये बनता है, वैसे तो शेर मियां दास साहब को सब जानते हैं, दुनिया जानती है, आपकी मददार हैं, फैंस हैं और आपकी आवाज में वो है ना, वो तो फिर दुनिया से मुख्तलिफ है। ये जो हालिया आपकी नई फेम आई मॉडर्नाइज्ड कव्वाली, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उसको। लेकिन ना उसने आपको सीनियर लॉर्ड से यंगर लॉर्ड निकाल दिया, तो इक्वल पॉपुलर कर दिया। ये मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँगा कि जो अल्लाह पाक इंसान को राह दिखाते हैं, क्योंकि कव्वाली तो है ही बेसिक, वो तो मेरा वर्क है और प्रोफेशनल है हमारा, वो तो चलता रहेगा, ख़ानदानी है सिलसिला। तो जब लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए कि लोग। मैं आपको शॉर्ट सी बात बताता हूँ कि मैं शोज़ पे ज़्यादा कव्वाली नाइट्स, वेडिंग शो, आपको पता मैं यही करता हूँ। दूसरे तो मैंने छोड़ दिए हैं सारे, कमर्शियल अब नहीं करता। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो वहाँ पे डीजे में ना मुख्तलिफ गाने चलते थे। तो अच्छा, मैंने सोचना कि अगर ये चल सकते हैं तो यार कव्वाली तो डिफ़िकल्ट है बहुत सारा, ये जो अल्लाह पाक ने हमें फन अता किया हुआ, तो मैं गाने क्यों नहीं गा सकता। तो फिर ये बात आई, फिर दोस्तों ने भी ओब्लाइज किया और कहा कि आप बिल्कुल करें। तो इसको पहला जो मैंने गाना किया, ढोले नु काला सूट सोना लगे, तो वो वायरल जब हुआ तो मुझे ये शौक़ और पैदा हो गया कि नहीं यार, दुनिया पसंद कर रही है इस स्टाइल में भी। फिर उसके बाद यार को होवे ते चंगा होवे, वो भी वायरल हुआ। डोली जी के साथ, दीदार जी के साथ, खुशबू जी के साथ मैंने वो वीडियोस बनाए और अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा। और अब डॉक्टर साहब ये है कि मैं कव्वाली पे भी काम कर रहा हूँ और सॉन्ग्स पे भी कर रहा हूँ। और इसका ये रिज़ल्ट है क्योंकि आजकल जिस तरह हमारे, मैं टिकटॉकर्स जितने भी, उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझसे कोऑपरेट करते हैं, प्यार करते हैं। और आपका ख़ुशी मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब, आपका जो प्यार मोहब्बत और आप मेरे लिए जो अल्फाज बोलते हैं, तो फिर वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इंसान को। आप बिलीव करें, अब 5 से 6 घंटे बस नींद है, उसके बाद स्टूडियो है, फिर प्लानिंग है, लेकिन अच्छी लाइफ होगी। और आपको मास्टर्स और क्लासेस दोनों पसंद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रंग जो है ना वो सूट कर जाते हैं, लेकिन जो काला रंग है, जो काला सूट है, वो ऐसा आपके साथ लगती है गाने से कि ढोले को काला सूट, गाना अब एक ब्लॉकबस्टर गाना बन गया।
और हर शादियों में बजता है, म्यूजिकल ब्रेक्स में बज रहा है, तो क्या लगता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ फिर वही बात होती है डॉक्टर साहब कि अल्लाह पाक ने जब किसी को मंजिल अता करनी होती है फिर एक शऊर दे देते हैं अल्लाह पाक, और बंदा खुद गामज़न हो जाता है उस राह पे। तो जब होता है फिर उसका वो टेस्ट का मज़ा लेता है। तो अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, कब कवाली के बाद वो फ़ौरन कहते हैं जी वो आपका जो गाना है वो हमें सुनना है। तो मुझे बड़ा एक ना खुशी होती है, और वो कहते हैं ना खून बढ़ जाता है, और फिर और मेहनत करने का दिल करता है कि यार और अपनी इस आवाम को अच्छे अच्छे सॉन्ग्स दें, जिस तरह सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सही बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ बचपन की यादें बताइए। बचपन ऐसे ही गुजरा है जी। मैं पाकपतन में पैदा हुआ हूँ, तो उसके बाद फिर हमारे नियर स्कूल होता था, बिल्कुल गेट के सामने ही, घर के सामने स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ पे मैं दाखिल था, लेकिन मैं बहुत शाय था, और मैं आपके चैनल्स पे भी बड़ा मैंने कुछ बताया कि मैं बिल्कुल, और मैं समझ सकता ही था कि ये म्यूज़िक मुझे आएगा या क्या होगा। फिर रहमत हुई मेरे रब की, उसके बाद फिर चल से चल। लेकिन जो मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि बज़्म का पीरियड होता था, तो वो कहते थे जी शेर मियां दाद उठ के सुनाएं। तो मुझे पहले ही पता होता कि अगर टीचर ने मुझे ही आके उठाना है, क्योंकि पता मियां दाद खान साहब की फैमिली, उनका बेटा, और ये बड़ी एक फैमिली है। तो मैंने उठ के जब मैंने इस तरह हाथ बांध के क्योंकि उस्ताद का इतना रोब दबदबा था जिस तरह, तो वो माननी पड़ती थी बात, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं था। मैंने बस ऐसे खड़े होकर जब मैंने अलाप करना, तो मैंने इतना कांपना, तो उन्होंने कहना बह जा यार जाके। तो मैंने डिसार्ड भी हो जाना, और कभी कभी रोने भी लग जाना कि ये कब आएगा। अच्छा, जब किसी ने भी आके गाना या पढ़ना कलाम, तो मैंने कहना या अल्लाह ये पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये बचपन के ऐसे ऐसे जो वाक़यात हैं। हाँ जी। आज भी आपको याद है पहली कवाली जब आपने परफॉर्म की? मुझे याद है, वही मैं बताता हूँ कि पहली मेरी कवाली थी बाबा हजूर की, जो कुछ मंगिया सी तो पा लिया, अस्सी की फरीद नाल दिल ला लिया। अब मैंने लिख तो लिया उसका, लेकिन अब मैंने कहा आगे किस तरह इसको बनाऊँ। एक बोल आ गया ज़हन में, और टूटा टाँका करके वो एक स्केच बन गया। फिर बाबा हजूर में जब मैं गया, तो आप बिलीव करें कि इस तरह लगा जिस तरह में ये सब कुछ मुझे आता है पहले से। देखा, ये कहते हैं हमेशा जो टैलेंट होता है ना वो इनबॉर्न होता है। ये चीज थोड़ा बहुत सीखने से रिफाइन हो जाती है, लेकिन जो खुदादार ये बात है जो अल्लाह पाक ने अता करनी होती। तो वो हाथ भी मैं निकाल रहा हूँ, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, और शौक़ से पढ़ रहा हूँ। तो आज जब मैं सोचता हूँ कि वो मैंने कैसे कर लिया था, तो इसमें मेरे रब की रहमत मुझे नज़र आती है, उसकी मेहरबानी नज़र आती है मेरे आका की। तो वो पहली कवाली मैंने जो परफॉर्म की बाबा साहब में। फिर मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो शोज़ पे जाते थे ना उस वक़्त कवाल, अच्छा उस वक़्त कवाल ज़्यादा नहीं थे, कम थे, और लेजेंड थे सारे। तो ज़रूरत ही नहीं होती थी कि कोई जल्दी से अपना जल्दी उनके सामने टिक भी जाए या गा। तो जब मेरी कवाली आई ना, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया, तो उस वक़्त नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी हयात थे, और बदर मियां दाद खान साहब भी हयात थे, सारे अजीज़ मियां साहब भी थे। अच्छा, अब मुझे मेरी कवाली की फरमाइश उन लोगों को भी पढ़ने लगी, सब कवालों को। तो कभी भी हम इतनी जुर्रत नहीं करते थे। फिर मुझे एक प्रोग्राम आया डॉक्टर साहब पहला, तो मैंने कहा अच्छा, पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, तो प्रोग्राम भी झंग शहर का था। उन्होंने मुझे बाबा साहब में सुना, और उन्होंने कहा कि ये आपका एडवांस है। अच्छा, मैंने कहा मुझे एडवांस मिल गया। अच्छा, अब वो 3000 रुपया था उस वक़्त, लेकिन वो 3000 मेरे लिए इस तरह था कि अल्लाह पाक की इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं कहता था ये मुझे मिले। अच्छा, मैंने अपनी वालदा को कहा मुझे 3000 रुपये मिला, मैंने उनको दे दिया, और मैंने कहा आप दुआ करें। अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे इतना ज़्यादा शऊर नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने वो सारा सिलसिला कितनी परफॉर्मेंसेस आज तक कर चुके हैं? ये तो कभी मैंने अकाउंट ही नहीं किया होगा। मैं आप बिलीव करें, लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपकी एल्बम कितनी है, तो आप बिलीव करें कि मैं वो अकाउंट नहीं कर सकता, इतनी है।
यानी हर कंपनी से मेरी 100 कैसेट है। तो अच्छा फिर अपना लिखा हुआ कलाम, फिर कंपोजिशन, फोक ट्यून बनाना सबसे जो मुश्किल काम है फोक ट्यून है। तो वो मैंने बना के जब सलीस जिसको हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सलीस उर्दू है, समझ में आए। इसी तरह मैंने कवाली को फोक टच दे के इसको सलीस बनाया। जो लोग फ़ारसी सुनते वो भी चंद लोग हैं, जो पूर्वी उर्दू के लिसनर हैं वो भी आपको पता मखसूस है, लेकिन पंजाबी के बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो उसको बहुत सलीस करके फिर मैंने हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं? मैं रखता हूँ जी। मैंने जब से यानी होश संभाला ना, मैंने मुझे आज बताता हूँ, ये अनोखी बात है जो इंटरव्यू में पहले नहीं बताई कि मैंने शुरू मुझे था बॉडी बिल्डिंग का शौक़, और वो मैं बेंच प्रेस और वो डम्बल और वो सारा तो बड़ा ही शौक़ था। मैं फिल्में देखता था, रैम्बो, आर्नल्ड उस वक़्त, और तनसाजी का वो जितने भी रिसाला होता था मेरे पास, तो वो मैंने मेहनत बड़ी की है। अच्छा, तो उसके बाद ना जी मैंने वॉक करता था, दौड़ता था। फिर जब कवाली में पड़ गया फिर वो सारी चीज़ें फॉरगेट हो गया, तो अपने काम में लग गए, लेकिन उससे हेल्थ को नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर डॉक्टरों ने जब कहा कि आपने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी, अब भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उठता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं वॉक करता हूँ। वॉक के बाद फिर अच्छा अपना खाना कम कर दिया मैंने, क्वांटिटी कम है जी इसकी, यानी वो रात को रोटी नहीं खाता, सालन होगा वो थोड़ा सा ले लूँगा। अच्छा उससे एक चीज़ मैं समझता हूँ, सुनने वाले भी ये बड़ा मजा लेंगे, आप जितना कम खाएंगे ना आपको फिर बार बार मौका मिलेगा, भूख लगेगी, ये होता है आपको ना जब पेट नहीं भरता। हाँ, फिर जब आप खाते हैं आपको एक राहत होती है कि यार मैंने फिर खा लिया, फिर तो कम खाएंगे, फिर 2-3 घंटे बाद आपको, और जो पेट भर के खाते हैं उनको ये लज्जत नहीं मिलती, वो फिर इंतज़ार में रहते हैं कि रात आए फिर हमने खाना खाना है। तो ये चीज़ें बड़ी है। सही बात है। वैसे जब टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है तो लोग कहते हैं कि सोलह आपको कुछ होते रहे, तो कुछ सुनाएंगे लाइक क्या सुनाएंगे आप? ये पहले तो यही गाना सुना, हाँ इसी से ठीक है। फिर मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे आना कोई होना, हसी रावा च खलोए ओदी तक ना पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। क्या बात है, ये गाना जब भी सुनता हूँ मैं मुझे एक नई वेव आती है। और एक बात मैं कहूँगा कि बहुत यार बना के की करने यार, इको होवे ते चंगा हो। क्या बात है, फैंटास्टिक। अच्छा प्यार हो गया आपको सच्चा वाला? प्यार तो हर जगह पे हो जाता है, यही तो, और सच्चा होता है जहाँ पे भी होता है। मतलब आपके ख्याल में कि सच्चा प्यार है? देखिए अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें तो एक ही दफ़ा होना चाहिए। हाँ। एक ही दफ़ा होना चाहिए, लेकिन क्या करें, दुनिया इतनी खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने बनाई है, ठीक है। जिस तरह उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, आपको अपने पहले बच्चे से भी प्यार हो जाता है, दूसरे से भी होता है, इसका मतलब आपको प्यार हर सही है, सही। अच्छा आपके दोस्त ज़्यादा हैं? मेरे दोस्त जो हैं ये कम हैं, लेकिन दुश्मनों से ज़्यादा है। अच्छा फिर ठीक है, आप क्योंकि मेरे चंद दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि दुश्मन लाज़मी हो, तुम पे हावी हो। सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो एक नहीं है, काफ़ी रिश्ते हैं, जिसमें जो हम सुनते आए हैं वालिद साहब वालिदा का रिश्ता, ये सबसे खूबसूरत, क्योंकि जब हम वालिद बने तो पता चला है कि ये रिश्ता क्या होता है, कितना खूबसूरत है। और इतना खूबसूरत होता है कि कभी भी किसी फील्ड में भी कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ये दूसरा बंदा मुझसे आगे निकले, लेकिन जब बंदा वालिद साहब की सीट पे होता है तो अपने बेटे के लिए ये ख्वाहिश करता है ये मेरा बेटा। जब पहली बार बच्चा आपके हाथ में आया, जी क्या फीलिंग थी उसका? मैं उस वक़्त 7 में था, कलंदर पाक शहबाज के याद रही, तो मुझे फ़ोन आया कि बेबी हुआ है और बेटा मेरा उबैद अली खान।
तो एक राहत महसूस होती है। और मुझे बेटे से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात जानते, मुझे बेटियों की बहुत खुशी होती है। मैंने अपनी बेटियों को इस तरह मैं प्यार करता हूँ कि शायद मेरा बेटा पता क्या कहता है, बाबा आप इनसे ज़्यादा प्यार करें। तो मैं कहता हूँ यार आपसे प्यार तो है ही है, बेटा सब कर, लेकिन मुझे बेटियों से बहुत लगाव है। इतना लगाव है कि अभी भी मैं अपनी बड़ी बेटी और उससे छोटी बेटी को मैं अभी भी जब पाक शरीफ जाता हूँ, एक को इधर सुला लेता हूँ, एक को उधर सुला लेता हूँ, और मैं हाथ पीछे नहीं करता जब तक वो सो ना जाए। और छोटी तो मेरी है, वो तो फिर बहुत लाडली है, और उसको तो बेटियों को माशाल्लाह मेरे 4 बेटियां और 1 बेटा है, तो सबसे मुझे बेटियां बहुत हैं और मैं उनकी खुशी करता हूँ बाकायदा। हाँ जी जी, और आपने आज वो तो बेटियों को उनकी बर्थडे खुशी से मनाता हूँ। और क्योंकि अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमें बताया है, ये राह हक बताई है कि अपनी बेटियों को जिस तरह आप जब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा सैयदा पाक तशरीफ़ लाते तो आप उठ के खड़े हो जाते। तो ये चीज़ें इसलिए बनाएगी कि आप अपनी बेटियों से प्यार करो। और फिर देखें कि आप हमेशा जब उठते हैं कहते हैं अल्लाह रहमत फरमा, अल्लाह, तो अल्लाह तो रहमत आपके घर में भेज रहा है, तो आप उसको बेटी ना समझिए, उसको समझिए एक रहमत आई। मेरे जब 4 आई, मैंने कहा मेरे एक रहमत आ गई, दूसरी रहमत आ गई, तीसरी, अल्लाह मैं तो सही मेरे तो घर है तो भर और उनकी बातें बहुत मजे की होती है, एज बढ़ती है ना उनकी बातें बड़ी होती हैं, बड़ी बातें सही सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि क्रेजी फैंस मिलते हैं, फैंस जो है कोई मिला और बहुत क्रेजी फैन, बहुत ज़्यादा मिले, यानी कि एक फ़ैन मुझे मिला, वो ऐसे देखता रहता तो मैंने आंखें चुरानी उससे ना, अब मैं आपको इस तरह देख लूँ कितना मिनट देखेंगे, सही बात है। तो मैं आंखें चुराने लग गया उससे। पहले मैंने कहा बेटा ठीक है अस्सलाम वालेकुम, तो उसके वो देख के यार अच्छा, उसका फिर क्या हुआ, फिर एक औरत मुझे नॉर्वे में वो मिले मुझे, तो वो जब मुझे देखते थे वो रोने लग जाते थे, जब मुझे देखते हंसने लग जाते थे, ठीक है। तो मुझे याद है कि नॉर्वे के एयरपोर्ट पे तो आतिफ असलम भाई भी, एक ओस्लो मेला होता है वहाँ पे, हम लंदन से आए थे, लंदन BBC मेला करके तो इकट्ठे थे आतिफ असलम भाई, तो वो देख रहे थे असलम आतिफ भाई, तो मुझे कहने लगे साहब ये क्यों आपको देख के रोते हैं और हंसते हैं, ये क्योंकि वो एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने के लिए आते थे। तो इस तरह के उनसे मैं खाइफ नहीं था, लेकिन उनकी इन चीज़ों से मैं बड़ा था। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, तो मुस्कुराते, कहते जब आप आते हो तो मैं मुस्कुराती हूँ, जब आप जाने के बाद मैं ज़्यादा डर जाता था इस बात से भी। फिर ऐसे ऐसे फ़ैन, एक तो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा कि एक बच्चा था, तो वो पोलियो कहते हैं उनको, जो वो तो उन्होंने कहा जी इसकी ख्वाहिश है कि आप इसको अपनी कवाली सुनाए, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, और इसको सारी याद। तो उसको फिर मैंने गोद में उठाया, और पहले तो मैं उसको देख कितना रोया, रोता रहा। फिर उसको मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा अल्लाह तुम्हें शिफा दे, अल्लाह आपको। उसके बाद फिर मैंने उसको कवाली सुनाई, और जहाँ पे मैं भूल जाता था वो मुझे इस तरह बताता था इशारों से कि ये गोल है। ऐसे फैंस भी हैं, इसमें बच्चियाँ बच्चे, बहुत प्यार, मेरे लिए इतना प्यार डॉक्टर साहब है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार ना दें जितना मुझे अवाम ने दिया, बहन भाइयों ने, मेरे फैंस ने मुझे प्यार दिया। जब भी मुझे कुछ जिस तरह मुझ पे हमला हुआ, तो ये डॉक्टर हॉस्पिटल में जब मैं आया, तो जो इनके MS कहते हैं, जो इनके बड़े होते हैं, तो वो आए तो देखने के लिए कि शख्स कौन है जिसके लिए उन्होंने कहा मैं अपनी लाइफ में जितने लोग आपके लिए बुके हमारे हॉस्पिटल में पूरे कमरे में मैंने अभी तक किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं देखे, और जो लोग आपके लिए तड़प रहे हैं, तो मैं सिर्फ शख्सियत को देखने आया हूँ कि अब आप वो शख्सियत कौन है जिसके लिए ये दुनिया लड़ मार रही हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह का। वैसे एक और बात करें, हम तो अलग-अलग थैंक्स करेंगे जो वाक़या हुआ आपके साथ, अल्लाह ताला ने आपको बताया, अल्लाह पाक की पता ना आपको बहुत ऐसा बात है कि मैं कुछ सोचता हूं, बट डेफिनेटली वेलकम गुरु भी दिया है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा किस धुन पे अपनी फसल, ये धुन मैंने बनाई है,
अभी मैं एक मैं सुन रहा था, वो मैंने शो किया था, नून मीम राशिद साहब का कलाम था। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते। क्या बात है, वाकई आदमी से हाँ, डरते हो। तो आज मैंने वो सुना तो मैंने कहा यार ये जी एक प्रोग्राम चलता है जियो का खबरनामा। हाँ हाँ, तो उसमें मुझे ये टास्क मिला कि नून मीम राशिद साहब की ये आपने, कोई हाँ, और ये मुझे उन्होंने दी, जिशान साहब ने प्रोड्यूसर, जो उसको कंपोजिशन, मैंने सारी रात सोचा कंपोजिशन में। जब मैंने वो गाया प्ले किया तो सब पे तारीफ था। उसके बाद फिर कनाडा उनकी बेटी है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर एक ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। तो वैसे तो बहुत लोग आपके साथ कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, तो ये आपकी भी ख्वाहिश है ये आवाज़ में से कोलैबोरेट करें? असल में जिस तरह का मेरा माइंड है, मैं तो चाहता हूँ सारे करें, क्योंकि आज दिल से ख्वाहिश होती है ना कि यार ये आवाज़, दिल से ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं जिस तरह कंपोजिशन बनाता हूँ, मैं कंपोजिशन बनाऊँ और नुसरत फ़तेह अली खान साहब भाई मेरे सामने बैठे हों और उनको मैं सुनाऊँ। मेरे वालिद साहब उस्ताद मियांदाद खान साहब मेरे सामने होते तो उनको मैं सुनाता, तो वो मुझे कहते हैं हाँ कि अच्छा है यार। तो ये मेरी विश रही थी। और उसके बाद अगर मैडम जी होती तो वो मैं उनको, मैडम नूर जहाँ जी को वो करवाता। बाकी ये है कि सज्जाद अली भाई हैं, ठीक है, कराची में मोहम्मद अली भाई हैं, अभी वो बहुत सुरीले हैं वो भी। तो उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि सज्जाद अली से मैं मिल के हम कुछ करें। बहरहाल आजकल जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए वो भी बड़े सुरीली हैं माशाल्लाह आर्टिस्ट हमारी सायरा नसीम जी, वो मैं क्या बात है। अच्छा वो इतना सुंदर गाती, इतना प्यारा उन्होंने मेरे साथ वो गाया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर हम ये इंशाल्लाह इसका वीडियो, ये 9 जो डेट है इसको वो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये लाहौर में करेंगे, हम शूट करेंगे और किसी अच्छी जगह पे जाके अच्छे माहौल में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद स्पेशल थैंक्स करता हूँ, आप भी मेरे साथ ही थे उस वक्त जब अदीका कैरी जी ने वो PTV में जब मैंने थे, तो उसके बाद फिर उनका मैसेज आया तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम कर रहे हैं। फिर फिज़ा अली के साथ मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, तो इसी तरह चलता जाएगा सिलसिला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखिए मेरी बात सुने डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसे, मेरा उनसे वास्ता है जिनके अंदर तकब्बर नहीं होता, मेरा उनसे वास्ता है, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है जिनके अंदर तकब्बर है या थोड़ा सा भी कोई सरिया है उनकी गर्दन में जिस तरह कहते हैं, तो मैं उनसे दूर हो जाता हूँ कभी भी। लेकिन प्यार करता हूँ जो आजिज़ लोग होते हैं। बातें मजे की हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम तो भाग जाता है और बाद में बैठते हैं आपके साथ, वक्त तो यूं भागता है। आई विश कि वक्त ना भागे लेकिन मैं क्या करूँ, वक्त तो भागना है। और मेरे हाथ में है इस वक्त चिल्ड्रन प्योर का हेल्थ बॉस। अच्छा, इससे बहुत सारी चीजें आपकी, अच्छा लाइक आपकी हेल्थ के लिए हनी भी है, इसमें आपके बालों के लिए ऑयल भी है, इसमें स्किन केयर चीजें भी हैं, यू विल लव इट। डॉक्टर साहब बड़ा फायदा हुआ मुझे आज आने का। तो ये आपको बोलते हैं कि हमारी तरफ से मैं रख देते हैं यहाँ पर आपके साथ रहेंगे। सो मच, पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि आपने वाकई हमें इस मुख्तसर से टाइम में मज़ेदार सा प्रोग्राम दे दिया और मैं वाकई मुझे थैंक यू करता हूँ। बहुत शुक्रिया, लव है और आप बातें करना अच्छा लगता है। अभी हम चाह रहे हैं कि जाने से अच्छा मैं आपको सुनाता हूँ। क्या आप बैठे मेरा एक सॉन्ग है, इश्क मुजस्सम इश्क मुजस्सम उनके नज़दीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। थैंक यू।
क्या बात है जी आप, बेस्ट कोई पैगाम अपने फैंस के लिए? बस यही पैगाम होता है मेरा, एक तो दुरूद पाक पढ़े जिससे ज़िंदगी भी संवरती है, आखिरत भी, और दूसरा मैं अपने व्यूवर्स से, अपने फैंस से जो मुझे प्यार करते हैं, बस उनसे यही कहूँगा कि जब कोई प्यार करता है तो फिर आस बन जाती है। तो बस मेरी ज़िंदगी में मेरी जो उम्मीद है आपसे वो ना तोड़िएगा, और जो मेरी आस है वो इसी तरह बधाई रखिएगा। और अगर मुझे आप प्यार ज़्यादा नहीं कर सकेंगे तो कम भी ना कीजिए। आला, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। नाज़रीन, ये था चिल्ड्रन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर का शो, जिसमें आज हमारे मेहमान थे द सुपरस्टार सिंगर, एक बहुत ही आला भाई की आवाज़ शेरनी अंदाज़ से। देखा आपने, बहुत दिल से बातें बोली हैं इनसे, और बाकी हमने आज और लगाया आइडिया कि ये बहुत ही दिलदार सिंगर है, तो बहुत ही आला भाई की शख्सियत है। बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। हमारा नीचे दिखा रहा है पूरा एड्रेस, वेब पर जाइए, क्लिक कीजिए और जाकर कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को वेल्थ बनाइए, बिकॉज़ चिल्ड्रन प्योर बिलीव्स ये हेल्थ है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह भी करता है। टेक केयर, लौट के आऊंगा। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं।